हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विशेष शिक्षा के कार्य एवं क्षेत्र। आज हम बात करेंगे विशेष शिक्षा क्या कार्य करती है और किन क्षेत्रों पर कार्य करती है और क्यों आवश्यक है और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य करती है। देखते हैं विशेष शिक्षा का क्या कार्य है और क्या क्षेत्र है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यवहारों एवं व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विशेष शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि विशेष शिक्षा क्या है? विशिष्ट बालकों के व्यवहारों पर एवं उनके व्यक्तिगत संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और ये विशेष शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान करना, शिक्षा निर्देशन करना या निदान और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विशेष शिक्षा का जो कार्य है वो कार्य है कि विशिष्ट बालक यानी कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पहचान किया जाता है, निदान किया जाता है और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद निर्देशन, शिक्षा निर्देशन कि कितना वो सीख सकते हैं, शिक्षा का निर्देशन किया जाता है। दोस्तों, विशेष शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कि बोल रहे हैं कि विशेष शिक्षा के विशिष्ट बालक कौन है और उनके व्यवहारों की और क्या क्या समस्याएं हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक एवं व्यवहार व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन से वो विशिष्ट बालक हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर अध्ययन किया जाता है। इस शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि विशेष शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन और उसकी समस्याओं पर अध्ययन करना। और फिर क्या है? शिक्षा निर्देशन करना और निदान करना। दोस्तों, उसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान करना, शिक्षा निर्देशन या निदान और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाना। फिर विशेष शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे बीआई यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टि बाधित व्यक्ति, यानी कि जो देखने में असक्षम है, ये आ गया एक विशिष्ट बालक यानी कि विशेष आवश्यकता बालक। और इसकी समस्या क्या है? वो कह रहे हैं समस्याओं का अध्ययन। इसकी समस्या है कि ये देखने में असमर्थ है, देखने में असक्षम है। दूसरा है इसमें HI यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित व्यक्ति। ये विशेष आवश्यकता वाला इसलिए है क्योंकि ये श्रवण यानी कि सुनने में असक्षम है। और समस्या क्या है? क्योंकि ये सुन नहीं पाता है। उसके बाद आता है MR या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक मंद व्यक्ति या अधिगम असक्षम व्यक्ति। क्योंकि पहले MR बोलते थे, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है। MR को हटाकर दोस्तों उसे ID में मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि अधिगम अक्षमता, इंटेलेक्चुअल। इसको क्या है? किस चीज की समस्या है? अधिगम यानी कि सीखने की समस्या है। और विशिष्ट बालक है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है। तो उसके बाद है LD यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, हम कहते हैं शारीरिक विकलांगता। उसके बाद आता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये स्वलीनता जो होती है उन बच्चों के प्रकार हैं जो कि व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। क्या वो कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण कार्य है उनके व्यवहारों का अध्ययन करना, ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद आता है दोस्तों MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। इसमें क्या है कि कोई एक विशेष आवश्यकता वाला जो व्यक्ति है उसमें सभी प्रकार की अक्षमताएं देखने को मिलती है मल्टीपल डिसेबिलिटी में। ये है उसके क्षेत्र, यानी कि BI दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, HI यानी कि श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए, MR या ID अधिगम क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए, LD यानी कि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए, ASD स्वाधीनता वाले व्यक्तियों के लिए और MD क्या है? बहुविकलांगता व्यक्ति के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों कार्य। वो कह रहे हैं कि विशेष शिक्षा के ये तो क्षेत्र हो गए। कौन कौन से क्षेत्र? ये कुछ कैटेगरी यानी कि कुछ बताए गए हैं कि ये क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र बताए गए हैं, BI, HI, MD या LD, ये सारे क्षेत्र। और इन क्षेत्रों पे क्या क्या कार्य है? सबसे पहले क्या करती है विशेष शिक्षा? पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और क्या समस्या है। उसके बाद होता है उनकी योग्यताओं का आकलन, एक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं, फिर वो आकलन करते हैं। उसके बाद निदान करते हैं यानी कि डायग्नोस करते हैं वो। फिर सीखने की परिस्थिति, इंप्लीमेशन करते हैं, किसी कार्य प्रशिक्षण सिखाने की परिस्थिति और योजना और कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद करते हैं उपचार की, उस व्यक्ति
व्यक्ति को, समस्याग्रस्त जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को किस किस तकनीकों और विधियों द्वारा सिखा सकते हैं, अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। फिर आता है दोस्तों मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि कितना सीखा और कितनी प्रगति हुई। इवैल्यूएशन करने के बाद फिर करते हैं पुनर्वास यानी कि रिहैब दे देते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन कर देते हैं। दोस्तों ये थे विशेष शिक्षा के क्षेत्र और यह विशेष शिक्षा के कार्य है। विशेष शिक्षा जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ काम करती है, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करती है और उन व्यक्तियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कार्य प्रदान करती है। और ये क्षेत्र है और इनमें क्या उनकी समस्याएं, जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे सारी समस्याओं से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके बाद उन पर कार्य करते हैं ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और वो रिहैब उसे मिल सके। ये थे विशेष शिक्षा के कार्य क्षेत्र। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।